टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन बड़ी चुपचाप। एक ऐसी पार्टनरशिप बन रही है जो हमारे आने वाले कल की पूरी कहानी बदल सकती है। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उन चिप्स की जो उसे ताकत देते हैं। चलिए आज इसी कमाल के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, भविष्य को एआई बना रहा है और वो भी एआई के लिए। ये एक ऐसा शक्तिशाली आत्मनिर्भर चक्र है जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया को चला रहा है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पार्टनरशिप को समझने के लिए हमें पहले इन दो बड़ी ताकतों यानी सेमीकंडक्टर और एआई के विशाल आकार को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के टाइम में ये इंडस्ट्री 790 अरब डॉलर की है। सच कहूं तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और ये दिखाता है कि हमारी दुनिया इन छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़ों पर कितना ज्यादा निर्भर है। और फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 500 अरब डॉलर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये साफ है, एआई अब कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। लेकिन असली कहानी तो भविष्य में है। जरा इस ग्राफ को देखिए। 2030 तक सेमीकंडक्टर और एआई दोनों के $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के होने का अनुमान है। अब इसकी तुलना जरा क्वांटम कंप्यूटिंग से कीजिए, जो करीब 10 अरब डॉलर पर है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये दोनों इंडस्ट्रीज कितनी विस्फोटक रफ्तार से बढ़ रही हैं। तो अब आते हैं इस पार्टनरशिप के पहले हिस्से पर कि कैसे एआई खुद अगली पीढ़ी के चिप्स को डिजाइन करने में एक आर्किटेक्ट का रोल निभा रहा है। देखिए, चिप डिजाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सोचकर देखिए, दुनिया भर में फैली टीमें एक ही मुश्किल पहेली पर काम कर रहे हैं। अगर किसी इंजीनियर के मन में कोई सवाल आता है तो उसे सही एक्सपर्ट को ढूंढने में वक्त लग जाता है, जिससे पूरा काम धीमा पड़ जाता है। तो इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है जेनरेटिव एआई डिजाइन कोपायलट। अब ये क्या चीज है? आप इसे एक एक्सपर्ट एआई असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं, जो एक इंजीनियर के साथ बैठकर काम करता है। ये तुरंत जवाब देता है और इंजीनियरों को मुश्किल सॉफ्टवेयर से आसान भाषा में बात करने की सुविधा देता है। तो असल में होता क्या है, जब कोई इंजीनियर किसी मुश्किल डिजाइन में फंस जाता है तो ये एआई कोपायलट उसे तुरंत एक्सपर्ट मदद देता है, और नतीजा काम तेजी से होता है और क्वालिटी भी बेहतर होती है। एआई इस तरह से बेहतर चिप्स बनाने में सीधे सीधे मदद कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब सवाल ये उठता है कि एआई को बदले में क्या चाहिए। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, एआई के दिमाग के लिए हार्डवेयर को फिर से बनाना। मतलब अब हमें हार्डवेयर को, चिप्स को एआई की जरूरतों के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। देखिए, पुराने और नए चिप डिजाइन्स में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने चिप्स वो जनरल पर्पस थे, मतलब हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेते थे। लेकिन एआई को चाहिए स्पेशल चिप्स, जो बहुत सारा डेटा एक साथ हैंडल कर सकें। यही वजह है कि वीएलएसआई, मतलब जिस तरह से चिप्स बनते हैं, उसे एआई के लिए पूरी तरह से बदलना पड़ा। और यहीं से ये बात निकल कर आती है कि एआई और वीएलएसआई एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब वो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, और एक के बिना दूसरा उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही कमाल की तस्वीर सामने आती है, जिसे हम कहते हैं इनोवेशन फ्लाईव्हील। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है और तेजी पकड़ता जाता है। तो ये चक्र शुरू होता है एक बेहतर एआई से, जो फिर और भी ज्यादा पावरफुल चिप्स डिजाइन करता है, ऐसा हार्डवेयर जो पहले बनाना नामुमकिन था। और फिर वो बेहतर चिप्स एक और भी ज्यादा बेहतर एआई को चलाते हैं, और बस ये चक्र पूरा हो जाता है। और फिर से शुरू, हर बार और तेज। ये एक ऐसा इंजन है जो खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाता रहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे ये एआई चिप का पहिया और तेजी से घूमेगा, वो अगली कौन सी टेक्नोलॉजी क्रांति लेकर आएगा? संभावनाएं सच में अनंत हैं, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।